Hello and welcome everyone. Welcome to BioNita. So we are again here with another lecture of biological classification. We have successfully completed the living world with 4 lectures. Okay. So beginning today with a new chapter biological classification lecture 1. तो फिर शुरू करते हैं, ठीक है. Since the dawn of civilization, there has been many attempts to classify organisms. तो बहुत सारे ऐसे attempts आए कि organisms को classify किया जाए, उनको एक particular category में रखा जाए, उनकी एक scientific basis हो, है ना. तो सबसे पहले जैसा कि मैंने लिविंग वर्ल्ड में भी डिस्कस किया था कि एरिस्टोटल ने सबसे पहला एक साइंटिफिक बेसिस एक अटेम्प्ट किया था ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए. He used simple morphological characters. उसने और थियोप्रास्टस ने प्लांट्स को, एनिमल्स को, है ना, कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे क्लासिफाई करना शुरू किया. जैसे ट्रीज को, प्लांट्स को ट्रीज में, श्रब्स में, हर्ब्स में. फिर वही एनिमल्स को जिनके पास रेड ब्लड सेल्स होते हैं और जिनके पास रेड ब्लड सेल्स नहीं होते हैं. तो कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देख के उन्होंने क्लासिफाई करना शुरू किया था, ठीक है. द पर्पस ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज टू ऑर्गेनाइज अ वास्ट नंबर ऑफ नोन प्लांट्स एनिमल्स इनटू कैटेगरीज. तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मेन पर्पस है कि जितने ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्लासिफाई कर पाए ताकि उसके बारे में उसकी नेमिंग हो सके, उसके कैरेक्टर्स को रिमेंबर कर सके और आगे उसकी फर्दर स्टडी हो सके, ठीक है. तो ये एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, जो कि हम लोग आगे और बहुत कुछ देखने वाले हैं. सबसे पहले जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने प्लांट्स को क्लासिफाई करना शुरू किया था बाय सीइंग देयर अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रायोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, ठीक है ना. तो सबसे पहले उन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई करना शुरू किया था. अल्ट्रा स्ट्रक्चर, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ सेल विजिबल थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू सेल के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करके. दूसरी एनाटॉमी, यानी कि ऑर्गेनिजम्स का इंटरनल एरिया, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स. फिर थर्ड वन है एम्ब्रायोलॉजी, स्टडी ऑफ एम्ब्रायोज एंड देयर डेवलपमेंट, ये भी उन्होंने देखा था. और फाइटोकेमिस्ट्री, एनालिसिस ऑफ केमिकल्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, और प्लांट से जो केमिकल्स ऑब्टेन होते हैं इनको देख के इन्होंने क्लासिफाई किया था प्लांट्स को. जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे उनके फोटो भी लगाए हुए हैं. ये जॉर्ज बेंथम है और ये जोसेफ डाल्टन हुकर, ठीक है. नेक्स्ट एडोल्फ एंगलर एंड कार्ल प्रेंटल ने भी प्लांट्स को क्लासिफाई करना शुरू किया, लेकिन इन्होंने कुछ अलग कैरेक्टर्स चूज किए. क्लासिफाइड फ्लावरिंग प्लांट्स बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फ्लोरल मॉर्फोलॉजी, यानी कि उसके फ्लोरा, उनके फ्लावर्स की मॉर्फोलॉजी किस प्रकार से है, उन्होंने ये कैरेक्टर एक देखा. टाइप ऑफ फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन, और ये जो क्लासिफिकेशन था वो फाइलोजेनेटिक्स यानी कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी वो ऑब्जर्व कर रहे थे, यानी कि उनके एंसेस्टर्स कैसे हैं, है ना. जैसे कि उनके कॉमन एंसेस्टर कौन कौन से थे और उनके फॉसिल्स रिकॉर्ड आप देख सकते हैं. यहाँ पे मैंने बहुत सारे पिक्चर्स लगाए हुए हैं जिसपे आप देख सकते हैं कि कुछ स्टोन पे, कुछ डिफरेंट थिंग्स पे प्लांट के कुछ प्रिंट वगैरह यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे. तो ये है प्लांट के फॉसिल्स जिसके द्वारा उन्होंने पता लगाया. तो एडोल्फ एंगलर एंड कार्ल प्रेंटल ने भी प्लांट को क्लासिफाई किया बाय सीइंग देयर फ्लोरल मॉर्फोलॉजी. इट वाज काइंड ऑफ फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड दे आल्सो ऑब्जर्व evolutionary relationship between organisms by seeing their common ancestor and fossil record. You can see here both of them pictures are there here. Next, अब हम लोग बात करेंगे, अभी तक हमने जो एरिस्टोटल, थियोफ्रास्टस की क्लासिफिकेशन देखे
उन्हें हम आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं। उसके बाद जितने भी क्लासिफिकेशन आए वो थोड़े मॉडर्न थे, वो थोड़े एडवांस थे, ठीक है। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बाद आया टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि कैरोलस लिनियस ने दिया था। कैरोलस लिनियस को हम लोग फादर ऑफ सिस्टमैटिक बॉटनी के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने दो किंगडम दिया, किंगडम प्लांटी जो कि प्लांट्स होते हैं, और किंगडम एनिमलिया दोज इंक्लूड एनिमल्स। तो इन्होंने प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल के सेल वॉल को देख के, सेल वॉल जो सेल का एक आउटर स्ट्रक्चर होता है उसको प्रोटेक्ट करता है, उसे देख के इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया। और इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन को हम लोग नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इनमें कुछ डिमेरिट्स थे, इनके कुछ डिसएडवांटेज थे। इन्होंने यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच में कोई डिफरेंस नहीं बताया, नो डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। और यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बीच में भी कोई भी डिफरेंस नहीं बताया। ऊपर से फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के बीच में भी कोई भी डिफरेंस नहीं बताया, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। तो थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था अर्नस्ट हैकेल ने। इन्होंने एक नया किंगडम को एस्टेब्लिश किया था जिसका नाम है प्रोटिस्टा, जिसमें कि प्रोटोजोआस इंक्लूड है। लेकिन इनमें भी कुछ डिमेरिट्स थे, इनके थ्योरी में भी, इनके किंगडम में भी कुछ डिमेरिट्स थे। क्या? नॉट एक्सेप्टेड बिकॉज बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर कंटेनिंग क्लोरोफिल बेड ग्रुप टुगेदर। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म, चाहे वो यूकैरियोटिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक हो, अगर उनमें से क्लोरोफिल नहीं भी है तो वो एक ही कैटेगरी में रखे जा रहे थे, है ना। तो ये इनका सबसे बड़ा डिमेरिट था। थर्ड किंगडम दिया किसने? अर्नस्ट हैकेल ने। इन्होंने प्रोटिस्टा को स्टैब्लिश किया। तो अब हमारे पास कौन कौन से किंगडम हो गए? प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, ठीक है। अब बात करते हैं फोर किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था हर्बर्ट कोपलैंड ने। इन्होंने एक नया किंगडम को लेके आया जिसका नाम है किंगडम मोनेरा। अब इसके भी कुछ डिमेरिट्स हैं, ये भी आगे चल के रिजेक्ट हो गई, एक्सेप्ट नहीं हुई। इनमें देखिए अलगी, फंगी, प्रोटोजोआ सबको सेम किंगडम में ही रख दिया गया था। तो ये भी क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया, जबकि ये सारे अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये थे आपके थर्ड किंगडम और फोर्थ किंगडम। अब आता है मेन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया था रॉबर्ट एच विटेकर ने, एन अमेरिकन इकोलॉजिस्ट। ये अमेरिका के रहने वाले इकोलॉजिस्ट थे। नॉन क्लोरोफाइलस हेटेरोट्रोपिक प्लांट्स टू बी क्लासिफाइड इन किंगडम फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो इन्होंने किंगडम फंगी को अलग से स्टैब्लिश किया, इन्होंने किंगडम फंगी को लेके आया, ठीक है। अब ये जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है, ये किन किन चीजों पे बेस्ड है, ये क्या क्या क्राइटेरिया को चूज करता है? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, प्रोकैरियोट्स का और यूकैरियोट्स का, उनका सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, वो कितने कॉम्प्लेक्स है, ये देखता है। दूसरा, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, उसके सेल की ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, या वो यूनिसेल्यूलर है या मल्टीसेल्यूलर है, ठीक है। तीसरा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्या वो ऑटोट्रॉपिक है, क्या वो हिटोट्रॉपिक है। यानी कि सेल स्ट्रक्चर, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये सारी मेन चीजें इन्होंने क्लासिफाई किया है फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन में। आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने क्या क्या कैरेक्टर्स लिए? सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोनेरा का क्या हो जाएगा? प्रोकैरियोटिक सेल टाइप। सेल वॉल कैसा है? नॉन सेलुलोजिक, लेकिन अमाइनो एसिड प्रेजेंट है और पॉलीसैकेराइड है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? सेलुलर, ओनली सेल से मिलकर बना हुआ है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक है, कीमोसिंथेटिक भी है और फोटोट्रोपिक भी है, फोटोसिंथेटिक भी है, ठीक है। उसी प्रकार से प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक है। सेल वॉल किन्हीं किन्हीं में पाया जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? प्रेजेंट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसका भी सेलुलर है।
ऑटोट्रॉपिक है, फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। वहीं फंगी के बारे में देखेंगे तो फंगी की सेल टाइप क्या है, यूकैरियोटिक है, प्रॉपर न्यूक्लियस पाई जाती है। मोनेरा के पास प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं पाई जाती है। फिर सेल वॉल प्रेजेंट विद इन किटिन, इनके सेल वॉल में किटिन एक तरह का पॉलीसैकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट है, जो कि हमें देखने मिलता है। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू, बहुत सारे सेल से कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स मिलकर बनी हुई है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो कैसे, हेटेरोट्रॉपिक, सैप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक। फिर वही बात करें प्लांटीज की, तो मोनेरा को छोड़ के बाकी सारे कैसे हैं, यूकैरियोट्स है। ठीक है, यस, यहाँ पे भी सेल्यूलोज प्रेजेंट होगा सेल वॉल में, यहाँ पे भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है इसकी, सेल, टिश्यू और ऑर्गन दोनों है, तीनों है। और न्यूट्रिशन जो है वो ऑटोट्रॉपिक है, ओनली फोटोसिंथेटिक। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट, फिशर प्लांट, वो हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं, तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं एनिमेलिया, यानी कि सेल टाइप यूकैरियोटिक, सेल वॉल एब्सेंट, हमारे अंदर सेल वॉल नहीं, सेल मेम्ब्रेन होती है एनिमल्स में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम है और प्रॉपर ऑर्गेनिज्म हम लोग होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे है, हेटेरोट्रॉपिक, होलोजाइक है, फूड को इनगल्फ करके स्टेप्स में हम लोग इसे डाइजेस्ट करते हैं। और सेप्रोफाइटिक भी कुछ होते हैं। तो ये थे आपके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि अभी तक जो एक्सेप्टेड मॉडल है, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जब लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, दीज 6 किंगडम्स आर आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो 6 किंगडम में आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया, ये सारे थे। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको 4 किंगडम में ही हम लोग मोस्टली देखते हैं, जैसे कि आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, प्रोटिस्टा एंड फंगी। तो कार्ल वुज ने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को बस एक 3 डोमेन सिस्टम में उसे बांट दिया। ठीक है, जैसे कि आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। इन्होंने बेसिकली जो 16S RNA होता है राइबोसोम का, उसको एब्जॉर्ब करके एक फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बनाई, देखी, और उस पे इन 6 किंगडम क्लासिफिकेशन वाले ऑर्गेनिजम्स को 3 डोमेन सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। जैसे कि आर्किया में आ गए आपके मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स और थर्मो एसिडोफाइल्स। फिर वही बैक्टीरिया में आ गया आपका साइनोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया और कुछ बेनिफिशियल एंड पैथोजेनिक बैक्टीरिया। और बाकी जितने ऑर्गेनिज्म थे किंगडम, प्रोटिस्टा वाले, फंगी वाले, प्लांट्स और एनिमल्स, वो सारे आ गए आपके यूकैरिया में। यानी कि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को बस कार्ल वुज ने उन्हें 3 डोमेन में कन्वर्ट कर दिया, जहां पे बैक्टीरिया वगैरह, मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स और थर्मोसिडोफाइल्स आ गए आर्किया में, साइनोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, कुछ बेनिफिशियल और पैथोजेनिक बैक्टीरिया आ गए आपके बैक्टीरिया वाले में, और प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा और फंगी आ गए आपका यूकैरिया में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा, इसका पर्पस क्या है, फिर सबसे पहले किसने स्टेप लिया था, एरिस्टोटल ने, थियोफ्रास्टस ने। फिर प्लांट्स को क्लासिफाई किया था जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डलन हुकर ने। फिर एडोल्फ एंगलर और कार्ल प्रेंटल ने भी किया, बाय सीइंग देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एंड फ्लोरल मॉर्फोलॉजी। ठीक है, और 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसके डिमेरिट्स देखें। फिर 3rd किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसके डिमेरिट्स देखें। और लास्टली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि रॉबर्ट R.H. विटेकर ने, इन्होंने फंगी को इंट्रोड्यूस किया था और सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देख के इन्हें क्लासिफाई किया था। और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, जहां पे आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया भी इंक्लूड है, इनको बस कार्ल वुज ने 3 डोमेन्स में सेपरेट इन्हें 3 डोमेन में बांट दिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।